Dear students, today class 9th maths worksheet number 72, chapter number 6, lines and angles, revision of worksheet 21, 22, 23 and 24. According to worksheet, first question में क्या है, आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपके पास फर्स्ट 7 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं। उनको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये एमसीक्यूज़ हैं जिनको आपको करना है। आप देखना चाहें इसको आप एक बार देख सकते हैं। आपके पास जो वर्कशीट है वो आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। आपको ये क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट में ऑलरेडी मिल चुके हैं। इनको आप कैसे करेंगे ये आप ट्राई कर लेंगे। यहाँ आपके पास क्वेश्चंस जो गिवन है वो आपको केयरफुली रीड करके और उनके आंसर देने हैं। जनरली इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन में आपको कहा है कि इन द डिग्री मेजर ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली इन अ गिवन फिगर। आपके पास जो फिगर है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, उसको समझने के लिए जनरली आपका जो आंसर है वो हमने यहाँ लिख दिया है और इसके आंसर जो है वो भी लिख देता है, ये 100 डिग्री एंड 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बी, अब ये आया कैसे ये देखना जरूरी है। सबसे पहले आपके पास जो लाइंस हैं वो एक दूसरी लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इंटरसेक्ट करती हैं तो लाइंस में ये एंगल्स वर्टिकल अपोजिट होते हैं। जितना एंगल यदि ये 80 गिवन है तो ये भी 80 डिग्री होगा। यहाँ जिसको आप y कह रहे थे तो ये भी y हो गया और वो 80 डिग्री हो गया। बट यहाँ लीनियर पेयर से आप देखेंगे तो ये दोनों का सम 180 होगा, तो ये एंगल 100 होगा जिसको आप x कह रहे हैं। कैसे फाइंड आउट किया, क्योंकि ये y ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो y की वैल्यू जो आपके पास 80 डिग्री आएगी तो उसको आपको कहेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक, यदि x प्लस y करेंगे या x प्लस 80 करेंगे तो 180 होगा, लीनियर पेयर से कह देंगे। अब x y की वैल्यू आपके पास आ गई तो 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि in a figure AB is parallel to CD then value of x plus y। तो सेकंड फिगर अब उसमें x और y की वैल्यू का सम जो है वो 100 डिग्री है, बट वो आया कैसे आप देखेंगे तो ये इस टाइप से आपके पास एक ट्रायंगल है। यहाँ आपको कहा है ये 40 डिग्री एंगल है और ये कह रहे हैं आपके पास 60 डिग्री एंगल है। आपको कह रहे हैं ये x है और ये y है। तो यदि आप देखेंगे ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे अल्टरनेटली दिए एंगल से, तो ये x 40 के इक्वल होगा, y इक्वल टू 60 होगा, तो दोनों का सम जो होगा वो 100 होगा। तो यहाँ आपके पास 100 आपका इसका आंसर हो गया। जनरली x इक्वल टू 40 एंड y इक्वल टू 60 और x प्लस y को जब करेंगे तो 60 प्लस 40 इक्वल टू 100 डिग्री होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इफ द parallel lines are intersect by the transversal then it is an interior angle of the same side of the transversal is supplementary। तो supplementary में आपका सी पार्ट है और इसका आंसर जो है आप ये आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है इन फिगर L is parallel to M, L parallel to N, then X is this। तो यहाँ पर आपके पास जो लाइंस हैं वो 3 लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन 2x और ये है आपके पास 4x। यदि आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6x इक्वल टू 180 होगा और x से डिवाइड करेंगे 180 को तो ये 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ आपका आंसर जो होगा वो 30 डिग्री आएगा। नेक्स्ट figure in AB is parallel to CD, EG and FG are bisector of angle BEF and DFE respectively, then angle FGE is, अब FEG क्या होगा, जनरली आपके पास जो
सॉल्यूशन देखेंगे उसमें आपको कहा गया कि टू लाइंस हैं, एक लाइन से यहाँ एंगल बाइसेक्टर किए जा रहे हैं, तो ये एंगल जनरली 90 डिग्री होता है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास ये दो एंगल्स आते हैं जिसको 1 एंड 2 कहेंगे, यहाँ पर आप 3 एंड 4 कहेंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है और क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, बट यहाँ पर आपके पास इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप यूज कर चुके हो द सम ऑफ द two consecutive angles on the same side of transversal are supplementary। तो यहाँ पर आपके पास both एंगल का सम 180 होगा। जो नदर एंगल 1 and 2 are equal, then 3 and 4 are equal। तो एंगल 1 को आप 2 से रिप्लेस कर दें, एंगल 3 को क्वाड्रेट रखें और एंगल 4 को भी एंगल 3 कर दें, तो ये एंगल 180 डिग्री मींस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। देन 2 को मान लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा, दैट इज आल्सो 180 डिग्री। और 1 2 और 3 का सम जो होगा उसमें हम देखेंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री। बट एंगल्स यदि आप यहाँ देखेंगे उसमें कहा जा रहा है ए बी सी डी ई एफ और ये जी, तो एंगल ई जी एफ को यदि आप फाइंड करोगे तो वो क्या होगा, एंगल ई बी एफ प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 होगा, बिकॉज सम एंगल प्रॉपर्टी से आपके पास तीनों एंगल का 180 होगा और ये आप फाइंड आउट कर चुके हो 90 डिग्री। तो एंगल ई जी एफ इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90। तो ये आपके पास 90 एंगल फिफ्थ क्वेश्चन का एंगल है वो 90 डिग्री। इस आपके क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो फिगर है आपकी वो भी कुछ इस टाइप में दी गई है और कहा गया है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये एंगल आपको जो भी गिवन है वो एंगल 60 डिग्री है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 60 डिग्री होगा, ये आपको 25 डिग्री गिवन है, बट एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी से सम ऑफ x प्लस 25 इक्वल टू 60 होगा। तो यहाँ से x प्लस 25 इक्वल टू 60 डिग्री रहेंगे, तो x इक्वल बाय 60 माइनस 25 इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये आपके पास 35 डिग्री एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो वहाँ भी आपके पास एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी में जो रिजल्ट होगा वो x की वैल्यू सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होती है। यदि आप x की वैल्यू देखेंगे या इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ आपके पास जो फिगर है वो कुछ इस टाइप की दी गई है और ये इस एंगल को पूछा जा रहा है कि व्हाट इज x, जबकि ये आपको 100 डिग्री गिवन है और ये आपके पास है 60 डिग्री। तो आप देखेंगे कि इस 100 से लीनियर पेयर इसको फाइंड आउट करेंगे, तो ये लीनियर पेयर में 100 प्लस समथिंग इज 180, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री और ये 60 डिग्री है, बट इन दोनों का सम करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा और x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस 80 इक्वल टू 140 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है वो 140 डिग्री होगा। अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to 7 के क्वेश्चन के आंसर आपको विद सॉल्यूशन मिल गए। आप इसमें केयरफुली इनको कर लेंगे और यहाँ आपके पास सारे क्वेश्चंस इस तरह से मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि इफ यू हैव टू लाइन इंटरसेक्ट्स प्रूव दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रीवियस टॉपिक पर जाए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास होता है कि यू हैव दिस टू लाइंस आर intersect each other at O point as you denoted by AB and CD at intersect point of O, and you mark this angle 1, this 2 and 3 and this 4.
गिवन दैट, अब यहाँ सबसे पहले आप इसमें गिवन मार्क करते हैं। यू हैव दिस ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स intersect at O. Then to prove angle 1 equal to 3 and angle 2 equal to angle 4. Vertical के opposite angle are equal, ये आपको proof करना है। Then proof आप करेंगे। We know that angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree because linear pair, and angle 1 plus angle 4 also 180 degree because also linear pair. But from first and second, angle 1 plus angle 2 equal to angle 1 plus angle 4 are each equal, and angle 1 and angle 2 equal to both equal, and angle 2 equal to angle 4. So prove this part. ये first part आपने proof कर दिया। Now you take this angle 1 plus 2 is also 180 degree, and angle 2 plus angle 3 is also 180 degree, also linear pair. Therefore, angle 1 plus angle 2 equal to angle 2 plus angle 3, 2 is cancelled and angle 1 is equal to angle 3, and this proved also. तो आपने प्रूव कर दिया है कि एंगल 1 and 3 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल है और 2 and 4 आल्सो इक्वल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, angle of the triangle are x minus 40, x minus 20 and x by 2 minus 10. Find the value of x and then find the angle of this triangle. Then आपको फर्दर करना है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, 9, let angle A equal to x minus 40 degree, angle B equal to x minus 20 degree, and angle C equal to x by 2 minus 10 degree. But you know that angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree, some angle property. Then angle A is x minus 40 degree, B is x minus 20 degree, and plus C is x upon 2 minus 10 equal to 180 degree. Therefore, x plus half x is 5 by 2x equal to 180 minus sum of 40 plus 20 and plus 10 means 70 degree. ये माइनस में है तो इधर प्लस होगा और क्या आ जाएगा 250 डिग्री। then x इक्वल टू आप फाइंड करेंगे 250 into 2 by 5 से कैंसिल करेंगे तो 50 और ये आ जाएगा आपके पास 100 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ x is 100 but angle A is equal to x minus 40 means 100 minus 40 equal to 60 degree, and angle B equal to x minus 20 means 100 minus 20 equal to 80 degree, and now angle C equal to x by 2 minus 10 means 100 by 2 minus 10 means 50 minus 10 is equal to 40 degree. So you have these parts of angles of triangle is 60 degree, 80 degree and 40 degree. Now question number 10 of this worksheet. Question number 10, you have these two lines as this and one is transversal as mark end point is P, Q and RS, P, Q, R, S, and the intersect point is T, U, L, M. T, U, यहाँ से आपके पास लाइन L और ये लाइन is M. By set of angle A,
AT, AQ and TUS. Means you can write this equal to this as 1 and 2 and write also 3 equal to 4. In the figure, you mark it. Given it that you have some information as first time you mark as known as given information. Okay, L is parallel to M and angle 1 equal to 2, angle 3 equal to angle 4. You say also the line L is bisector angle TAQ and M line is bisector angle of TUS. Now to prove that is PQ is parallel to RS. Now proof. You know that angle line is L is parallel to M and angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4 as but angle 1 plus 2 also angle 3 plus angle 4 because both are angles, then angle T AT angle ATQ equal to angle TUS because both angles are alternate interior angles. These angles are alternate interior angles. Therefore, lines PQ is parallel to RS. Hence, true. You have previous knowledge that if you have the alternate interior angles, then lines are parallel, or if you have the lines are parallel, to make the alternate angles also equal. According to this, you do the complete your worksheet on questions and your notebook. Thanks.